हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक नया लेक्चर में। आज क्लास 12 की वीडियो की सीरीज में आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे पिछले लेक्चर को नहीं देखा है, हमारे इसी चैनल में जाकर जरूर विजिट करके आप पिछले लेक्चर को जरूर देख लें। देखिए, आज के इस टॉपिक में हम जो हमारा टॉपिक क्लास 12 की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है 2025 एग्जाम के लिए, उसमें आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है। देखिए, इस लेक्चर में आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं अच्छी स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसे जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार। देखिए, इस क्वेश्चन में यदि आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास एक वैद्युत, हमारे पास ए बी, हमने एक विद्युत अघूर्ण ले लिया है। हमारे पास कोई विद्युत अघूर्ण है जो क्या है, ए बी है। इस ए पे हमने माना है माइनस क्यू कूलम आवेश है और इस बी पे हमने हमारे पास प्लस क्यू कूलम आवेश है। और इस जो हमारे पास द्विध्रुव लिए है इसके बीच की दूरी हमने 2l मानी है। अगर ये हमारे पास 2l है और हमें क्या करना है, और इनके मध्य बिंदु हमने मान लिया है O है। ठीक है, ये मध्य बिंदु हमारे पास O है, तो इस मध्य बिंदु कारण यहाँ की इसके दूरी क्या हो जाएगी, हमारे पास L हो जाएगी और ये दूरी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेन पॉइंट हमारे पास क्या है, हम बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P मानते हैं। ठीक है, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P मानते हैं। इस बिंदु P पर ही हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको हमने R दूरी पर एक बिंदु माना P, इस बिंदु पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास ये यहाँ से इसकी दूरी दे दी गई R, हमें निकालना क्या है, इस A से लेकर हमें P तक की पूरी दूरी निकालना है। तो कैसे निकलेगी, हम यहाँ से मान लेते हैं, देखिए ये दूरी पूरी हमारी क्या है, R है, और ये दूरी क्या हो जाएगी हमारी, इतनी L है, यानी पूरी दूरी क्या हो जाएगी, R प्लस L हो जाएगी। ठीक है, R प्लस क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। और देखिए हमारे पास DP की दूरी निकाली जाएगी। हम यहाँ पे इसकी दूरी जब निकालेंगे यहाँ से, तो हमारे पास ये दूरी कितनी है, ये दूरी हमारे पास पूरी दूरी R है। अगर इस दूरी से इतनी दूरी घटा देते ये वाली दूरी आ जाएगी हमारे पास, यानी R माइनस का L हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो लिखने का, देखिए हमारे पास जो हिंदी लिखा जाता है उसको आप ध्यान समझ लीजिए। ठीक है, पहले हमने क्या बोला, हमने कहा हमारे पास एक ए बी द्विध्रुव अघूर्ण है जिसके बीच की दूरी क्या है, 2l है। ठीक है, उस पे हमने एक मध्य बिंदु माना O, उस मध्य बिंदु को O माना, अगर मध्य बिंदु O है तो इससे A से O के बीच की दूरी L हो जाएगी और O से B की दूरी B हो जाएगी। ठीक है, हमने क्या किया, मध्य बिंदु O से R दूरी पर, मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P माना है जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है या ज्ञात करनी है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास इतना ही लिख देना है। ठीक है, हिंदी में। इसके बाद फिर हमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो होती हैं उसको लिखना हो तो लिख लीजिएगा, वरना नहीं लिखिएगा। ठीक है, लिख देना है, बी से पी के बीच की दूरी हमारे पास R माइनस L हो जाएगी और A से P के बीच की दूरी हमारे पास R प्लस L हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दो चीजें हैं। देखिए अब हमारे पास, अब हमने यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ चीजें समझने के लिए है। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, इसकी तीव्रताएं कैसी होंगी। ठीक है, तो ये तीव्रताएं जो होती है हमारे प्लस आवेश से क्या जो तीव्रता लगती है वो बाहर की ओर लगती है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास जो प्लस आवेश से क्या तीव्रता हमारे पास E1 लग रही है, जो यहाँ लग रही है बाहर की ओर लग रही है। ठीक है, और जो हमारे पास माइनस आवेश होता है उससे क्या तीव्रता जो लगती है वो क्या लगती है, अंदर की ओर लगती है। इसके कारण तीव्रता क्या हो जाएगी, हमारे पास अंदर की ओर लग जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो माइनस आवेश का तीव्रता हमारे पास अंदर की ओर लगती है और प्लस आवेश का तीव्रता बाहर की ओर लगती है। ठीक है, तो बस यही भी लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे। अब हमारे पास प्लस क्यू कूलम आवेश के कारण, मान लेंगे प्लस क्यू कूलम आवेश के कारण, प्लस क्यू कूलम, अपनी नोटबुक में लिखते जाइए यहाँ से, प्लस क्यू कूलम आवेश के कारण तीव्रता यानी E1 बराबर क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन। बिंदु आवेश का तीव्रता हमने हमारे पास क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R²। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/, में। देखिए यहाँ पे हमारे पास Q/, में, देखिए इसकी दूरी जब लेंगे यहाँ से हमारे पास E1 की दूरी क्या है, हमारे पास इसकी दूरी, यानी हमारे पास बस Q यानी R माइनस L, R माइनस L का क्या हो जाएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार लेंगे माइनस क्यू कूलम आवेश के कारण, माइनस क्यू कूलम आवेश के कारण, एकदम सरल भाषा में, करंट तीव्रता। तो यहाँ पे हमारे पास E2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से इसके इस आवेश पर निकालेंगे तो यहाँ पे हमारी दूरी कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसी प्रकार रखेंगे और अपान में दूरी को रखेंगे तो R प्लस L का क्या हो जाएगा,
होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो E2 का हमारे पास प्लस क्यू गुलाम अवेश का तीव्रता निकालेंगे E1 तो 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, और माइनस क्यू गुलाम अवेश का तीव्रता निकालेंगे तो 1/4πε0 Q अपॉन में R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया इतना। अब देखिए यहाँ पे परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता E बराबर, देखिए परिणामी तीव्रता कैसे होगी, देखिए यहाँ पे हमारे पास जो तीव्रताएं लग रही है, यहाँ पे E तीव्रता होगी, तो यहाँ पे तीव्रता जो हमारे पास है, कुल तीव्रता जो हमारे पास आ रही है दोनों विपरीत साइड में, अगर विपरीत साइड में दोनों क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पे विपरीत तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 माइनस का E2 हो जाएगा। ठीक है, तो E बराबर में E1 हमारे पास क्या देगा, 1/4πε0 Q अपान में R माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में 1/4πε0 Q अपान में R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया इतना। आगे देखिए, तो E बराबर यहाँ से 1/4πε0 बाहर कर लेंगे, और यहाँ से Q भी बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर देखिएगा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस का R प्लस एल का होल स्क्वायर, सॉरी 1 में R प्लस एल का होल स्क्वायर बच जाएगा। तो यहाँ से E बराबर हमारे पास आ जाएगा Q अपान में 4πε0, यहाँ से लेंगे R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, दिख रहा है नीचे ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, R प्लस एल का होल स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस का R माइनस एल का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नीचे आगे देखिए यहाँ से, तो यहाँ से तो E बराबर आ जाएगा 1/Q अपान में 4πε0, यहाँ से ये हो जाएगा R स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, एक क्वेश्चन में अगर a माइनस बी हो, दूसरे क्वेश्चन में a प्लस बी हो, तो क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये सूत्र लगा दिए गए हैं, और अपान में यहाँ देखिए इसका स्क्वायर खोलोगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस का 2RL हो जाएगा, और माइनस में यहाँ से देखिए R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस का 2RL होगा। ठीक है, ध्यान देखिएगा, माइनस का 2RL होगा। ठीक है, तो यहाँ से E बराबर में Q अपान में 4πε0 R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस का यहाँ अंदर गुणा करेंगे, माइनस का अंदर गुणा कराएंगे, ध्यान देखना, जब माइनस का अंदर गुणा कराएंगे यहाँ से तो क्या होगा, माइनस का R स्क्वायर चिन्ह बदल जाते हैं ना, प्लस का सॉरी माइनस का L स्क्वायर और प्लस का 2RL होता है, अपान में देखिए R इसकी घात 4 हो जाएगा, माइनस में अच्छा यहाँ से लिख देंगे R स्क्वायर की घात में 2 माइनस L स्क्वायर की घात में 2 हो जाएगा। तो यहाँ से E बराबर में Q अपान में 4πε0, देखिए ये इससे कट जाएगा, ये भी इससे कट जाएगा, बचे क्या 2RL, क्या बचेगा 2R में और L, और अपान में क्या बच जाएगा हमारे पास R स्क्वायर की घात में 2 माइनस L स्क्वायर की घात में 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से E बराबर, अच्छा देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लिख देंगे, नीचे लिख देंगे कि L स्क्वायर जो है हमारे पास, L जो है वो जो है लेस देन इक्वल टू क्या है R से। ठीक है, R से, तो यहाँ से L स्क्वायर को छोड़ने पर, L स्क्वायर को छोड़ने पर, L स्क्वायर को जब छोड़ देंगे यहाँ से, यानी इसके छोड़ देंगे इसको पूरे को, तो यहाँ बचे क्या E अपान में देखिए यहाँ से 2RL गुणे में Q हो जाएगा, और अपान में 4πε0, और यहाँ से R की घात में 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से 2, देखिए P बराबर क्या होता है 2QL है ना, क्या होता है 2QL है ना, तो यहाँ से क्या रख देंगे, तो E बराबर हमारे पास यहाँ से इसके स्थान पूरे के स्थान पे क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, इस पूरे के स्थान पे, इस पूरे के स्थान पे क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देखिए आप लोग इधर 2 गुणे में Q गुणे में L गुणे में R अपान में क्या हो जाएगा, R की घात में 4 और इंटू में 4πε0 हो जाएगा। तो E बराबर देखिए यहाँ से R से क्या कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/4πε0 P अपान में R क्यूब। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ से टू कितना हो जाएगा 4R हो जाएगा ना। ठीक है, 4πR हो जाता है, यहाँ से एक 2 और आ जाएगा, तो यानी 2P अपान में R क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तीव्रता आ जाएगी। ठीक है, ध्यान देखिए, फिर समझ लीजिए। ठीक है, ध्यान समझिए, पहले हमने क्या बोला, हमारे पास दो हमारे पास एक अघोड़ था, एक दूसरा अघोड़ हमने लिया, ए बी लिया, जिसके बीच की दूरी हमने क्या माना 2L माना,
ठीक है, हमने एक इसके मध्य बिंदु पर हमने एक बिंदु O माना, इस मध्य बिंदु पर O हो गया, तो यहाँ पे इसकी बीच की दूरी L हो जाएगी, इसकी बीच दूरी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। समझ आ गया। अब इस बिंदु O से हमने R दूरी पर एक बिंदु P माना, जहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R दूरी पर दिए। अब यहाँ देखिए हमारे पास B से P की दूरी क्या हो जाएगी, देखिए पूरी दूरी हमारे पास R है, इस दूरी से इस L को हटा देंगे तो ये वाली दूरी आ जाएगी BP की दूरी। ठीक है, इसी प्रकार AP की दूरी निकालोगे तो पूरी दूरी R है, इसमें इस दूरी L को जोड़ दोगे R प्लस L हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास प्लस क्यू गुणा आवेश का जो तीव्रता लगती है वो E1 हमारे पास क्या लगती है, बाहर की ओर, और जो माइनस क्यू गुणा आवेश का तीव्रता क्या लगती है, अंदर की ओर लगती है। ठीक है, तो हमने प्लस क्यू गुणा कारण E1 मान लिया है और माइनस क्यू गुणा कारण E2 मान लिया है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे प्लस क्यू गुणा आवेश के कारण तीव्रता जो कि E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, R स्क्वायर होता है, यहाँ पे R हमारे पास क्या है, R माइनस L का स्क्वायर है। ठीक है, इसी प्रकार माइनस क्यू गुणा आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपान में R प्लस L का क्या हो जाएगा, यानी ये पूरी दूरी क्या है हमारे पास R प्लस L है का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से नेट तीव्रता निकालोगे, ये निकालोगे, देखिए जब हमारे पास तीव्रता दोनों विपरीत साइड में होते हैं, दोनों का क्या लेते हैं, अंतर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, E1 माइनस का E2 हो जाएगा, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपान में R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का यहाँ से एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और ये वाला इधर गुणा हो जाएगा, इसको इधर गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इसके स्क्वायर खोल देंगे, स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a स्क्वायर माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद r स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, एकदम सरल है। अब देखिए e बराबर q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहाँ से l स्क्वायर कैंसिल हो गया, और 2 पाई rl 2 rl 2 rl 2 rl जोड़ के 4 rl हो जाएगा। ठीक है, अपान में r स्क्वायर का स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम क्या करेंगे, l जो है हमारे पास बहुत छोटा है, यानी यहाँ से बहुत छोटा है, तो हम क्या करेंगे, l स्क्वायर को छोड़ देंगे। ठीक है, छोड़ देंगे जब यहाँ से, तो e बराबर देखिए इस 4 को मिल सकते 2 गुणे 2, अब q गुणे l, ये q गुणे l हो गया, और यहाँ से r बाहर हो गया, इस पूरे की स्थान होता है हमारे पास p होता है, और यहाँ पे 2 हो गया, अपान में a r से कैंसिल हो गया, तो 4 के हाथ में 3। यही हमारे पास क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बेहतरीन तरीके से अच्छी स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना आ गया होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास आज की क्लास को ब्रेक रखते हैं छोटी छोटी क्लिप में। तो अब हम अपनी क्लास को इसके जो हमारे पास अगला टॉपिक हमारे पास जो आएगा, एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, निरक्षी स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोगों को हमारे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने अधिक दोस्तों तक शेयर जरूर करें और लाइक किए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।